देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से सीबीआई की छापेमारी हुई, उसके बाद सियासतदानों में एक जुबानी जंग सी छिड़ गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और इस पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। यह कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश है, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, आपका रुख कर लेती हूँ कि आपको भी लग रहा है, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, समझ रहे होंगे बेहतर तरीके से इस पूरे मामले को, कि ये मौका है अब सियासतदानों के लिए खुद को पाक साफ और सामने वाले का दागदार दामन दिखाने का। देखिए शिरीन जी, मैं तो पिछले काफ़ी दिनों से जो है एक तरीके से देखूं तो ज्योतिष की पढ़ाई भी कर रहा हूं, और वो ज्योतिष के हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि तिहाड़ में बराबर बराबर में 3 बैरक जो हैं उनमें 3 लोग हैं। मतलब ये योग बन रहा है आम आदमी पार्टी का। देखिए, एक तो पहले चले गए, उन्होंने कह दिया कि भाई मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मुझे कुछ याद रहता नहीं आजकल जो है, तो एक तो ये हो गए। दूसरे के ऊपर ये इतना उठापटक चली रही है और किंगपिन भी बताया जा रहा है किसी को। तो मेरे योग के हिसाब से तो 3 बैरकों में जो है तिहाड़ में इंतजार हो रही है। आगे की जहां तक बात करें, वो दिल्ली के बेस्ट चीफ मिनिस्टर हों या दिल्ली के बेहतरीन शिक्षा मंत्री हों या देश के सबसे नंबर 1 शिक्षा मंत्री हों या दुनिया के सबसे नंबर 1 शिक्षा मंत्री हों, इस बात से ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि वो चोर नहीं है। बात साफ है। घोटाला एक बाद का पर्सपेक्टिव है, वो सारी जांच के बाद पता चलेगा कितना हुआ, क्या हुआ, कब हुआ। रियलिटी ये है कि 144 करोड़ रुपए की जो राजस्व का घाटा सरकार को हुआ, और फिर उसके बाद वो लाइनें जाके करेक्ट करके देखी जाएगी कि पंजाब में कितने पैसे का उन लोगों से लिया है, चीजें तमाम उनसे कितने पैसे की मदद ली है, क्या लिया है, वो तो सीबीआई सारी चीजों को खोलेगी ना। और ये ईडी को लेकर बड़ा दर्द करते थे कि भाई ईडी का जो रेशो है वो सिर्फ 0.3%, 0.4% है, लेकिन डोंट वरी, चिंता मत कीजिएगा, सीबीआई का 79% है। उस 79% में आपको मुझे लगता है कि सोचने की आवश्यकता है। और एक और बात, सिसोदिया जी किस वंश से आते हैं, मनीष जी किस धर्म से आते हैं, वो सब आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लगातार नेता इनके कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उस वंश से आते हैं, वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ये हैं, वो हैं। बड़ी सीधी बात है। मनीष जी से सिर्फ ये सवाल इस देश की जनता और आम आदमी पार्टी से कर रही है कि बस आप इतना बता दीजिए कि ये जो सारी चीजें हुई हैं, ये जो घोटाला हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है। और रही बात 14 घंटे की, तो सुनिए कुलदीप जी, 14 नहीं, अगर 1400 घंटे भी पूछताछ करने की आवश्यकता हो तो करनी चाहिए। ये दिल्ली वालों की गाड़ी कमाई का पैसा है। अरविंद केजरीवाल जी अपने घर से लेकर नहीं आए थे, वो तो दिल्ली से भी नहीं है, पर दिल्ली के जो लोगों को टैक्स पेयर्स का पैसा है, अगर उसको निकालना पड़ेगा और उसके आपने कहीं 50 फीट खड्डे में भी डाल रखा होगा तो डिपार्टमेंट उसको भी ढूंढ के निकाल लेगा, क्योंकि पैसे का हिसाब तो देना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं चल सकता कि 14 घंटे किया, 14 घंटे पूछताछ करी तो क्या हुआ है? जनता नहीं बनाया ना उनको मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, तो जनता का पैसा खाओगे तो इन्वेस्टिगेशन होगी। शिवम त्यागी, हिसाब मिल गया आपको? अरे कमाल की बात है, हिसाब तो मिलेगा अभी। अरे हिसाब मिलेगा अभी कहां मिल गया? अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना। कितने करोड़? अपने आप ही कह रहे हैं मनीष जी मुझे फिर से उठा के ले दिया, हो सकता है 3 दिन बाद मैं जेल चला जाऊं। अरे पहले से सारे के सारे तो अंतर्यामी है, कि खुद ही कह रहे थे अरविंद केजरीवाल जी कि वो जाने वाले हैं। अब मनीष जी कह रहे हैं कि मैं 3 दिन बाद हो सकता है मुझे गिरफ्तार कर ले। अब पता ही होता है, देखिए चोरी किसी ने अगर की है तो उसको तो पता ही होता है कि भाई जेल आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। अब जवाब ले लेते कुलदीप जी, अब ये इस पर जवाब पब्लिक है, सब जानती है। है, सब जानती है। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है। एक भी बता नहीं पाया अभी तक कि सीबीआई को 14 घंटे में ये करोड़ों करोड़ में ढूंढने वाली सीबीआई को कितने करोड़ मनीष जी के घर से मिले, कितना सोना मिला, कितनी चांदी मिली, कितनी गाड़ियां मिली, कितने प्रॉपर्टी दस्तावेज मिले, बता तो नहीं पाए। घर से कितने मिले थे? वो तो कट्टर ईमानदार थे, नहीं बता पाए। नहीं कट्टर ईमानदार थे, तो वहां भी नहीं ढूंढ पाए थे। कितने ईमानदार है तो बेल क्यों नहीं मिल रही फिर उनको? नहीं ढूंढ नहीं पाए तो बेल क्यों नहीं मिल रही? वो 15 करोड़ कहां से आए थे? वो 3 किलो सोना कहां से आया था? ठीक है, नहीं वो तो आज कोर्ट में जाकर ये कह रहे हैं कि भाई मुझे कुछ याद नहीं रहा। आज मैंने अभी इनसे सवाल पूछ रहा हूं, डीटीसी बस में घोटाला हुआ था नहीं हुआ था? बताइए आप, नहीं पहले बताइए, कुलदीप जी, घोटाला हुआ था नहीं हुआ था? कुलदीप जी डीटीसी बस की खरीद में घोटाला हुआ था नहीं हुआ था? आपने जो कहा ना, मेरा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं आपके जवाब से ही सवाल एक पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि 14 घंटे और 15 घंटे जितने भी घंटे की पूछताछ, मनीष सिसोदिया को फिर ये क्यों कहना पड़ता है कि हो सकता है आने वाले दिनों में मेरी गिरफ्तारी भी हो जाए? बिना सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी होगी क्या आगे? देखिए श्रीन जी, मैंने वही कहा
कि सीबीआई सबसे पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि हमें इस घर से ये मिला, फिर वीडियो चलती हैं, फिर फुटेज चलती हैं। हम वही तो पूछ रहे हैं, आपने उप मुख्यमंत्री के घर पे छापा मारा था, आपको क्या मिला? 2-4 पेंसिल किताबें मिल गई होंगी, इसके अलावा तो कुछ मिला नहीं। तो फिर और तुमको आज ये जब कहना इनकी चाहिए फजीहत था। हो गई पूरे कोई देश सांच में, नहीं है, इनकी फिर तो बेइज्जती हो गई, कहना तो चाहता आज था कि मोदी जी CBI के अपनी अधिकारी फजीहत आगे बचाने भी के आएंगे लिए और इसी लुकआउट तरीके से नोटिस चले जारी कराते जाएंगे। हैं। और उनको कुछ और मनीष बाद में सिसोदिया ये नहीं कहते कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, वो ये नहीं कहते। ठीक है, असद अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी देर से, उनका एक कमेंट ले लूं फिर आपके पास आती हूं। जब असद अब्बास। सीबीआई को कुछ नहीं मिलता तो मोदी जी लुकआउट नोटिस जारी करवाते हैं। लुकआउट नोटिस के बेइज्जती हो ठीक जाती है, एक मिनट कुलदीप जी, पहले खबरें प्लांट कराते हैं। एक मिनट कुलदीप जी। असद अब्बास, ले न्यूयॉर्क टाइम्स में किसी की खबर चल रही है और ये कह रहे हैं प्लांट सबसे पहले बीजेपी तो कराती मेरी है। दरखास्त है हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं, जी सुनिए भाई साहब सुनिए, तो ज्योतिषी भाई साहब सुनिए। जी, पिछले 25 सुनाइए। मिनट से मैं बैठा हूं, मुझे पहली बार मौका मिल रहा है बात करने का, कृपया करके 1 मिनट का मौका दीजिए एंकर साहब। हाँ, तो सबसे पहले ये बात है, देखिए शिरीन जी, मैं समझता हूं कि अभी जो मनीष सिसोदिया पे जो एलिगेशंस है, जो आरोप है, 144 करोड़, 30 करोड़ रिफंड, उसके साथ साथ जो अन्य तमाम जो भी इनके पर एलिगेशंस है, ये आरोप है, ये कोई कन्विक्शन ऑर्डर नहीं है हाई कोर्ट का, ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक आम नागरिक के होते हुए, ऐसा क्यों है कि सीबीआई ईडी आईटी एक पिंजरे का तोता बन जाता है? जब भी ऑपोजिशन लीडर पे चाहे भाजपा छोड़ देता है। आज सीबीआई ईडी आईटी का अपडेट क्या है? हिमांता बिस्व शर्मा शारदा चिट फंड स्कैम में, मुकुल रॉय पे, मैं कर्नाटक स्टेट से हूं, येडियूरप्पा, जनार्दन रेड्डी माइनिंग स्कैम, 130 करोड़ की जो जनता है वो बेवकूफ नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। हम सब जानते हैं कि कैसे भाजपा आज दुरुपयोग कर रहा है सीबीआई का, ईडी का, अच्छा, आईटी का। और एक बात बताइए ना अब्बास भाई, ये सत्येंद्र जैन जी के केस में भी सीबीआई और ईडी तोता थे क्या? अरे ज्योतिषी साहब, नहीं तोता थे क्या, बताइए ना। ज्योतिषी नहीं सत्येंद्र जैन जी के केस में भी यही तो कहा था आपने, वो कट्टर ईमानदार को याददाश्त चली गई भाई। वो बहुत देर से आपको सुन रहे थे ना। एक मिनट, ऐसे डिबेट नहीं एक एक करके, एक एक ऐसे करके। डिबेट नहीं होगा। ठीक है असद जी, बोलिए, आप बोलिए। 30 सेकंड दीजिए, मैं समाप्त कर रहा हूं भाई, 30 सेकंड। देखिए आप राजनीतिक उतने विश्लेषक भी कुछ हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और एक ज्योतिषी भी हैं, लेकिन सुनिए शिवम त्यागी साहब, मेरे काबिल दोस्त, सुनिए, जैसे आप एक नकली ज्योतिष है, वैसे ये सब फर्जी केस है, नकली है। जैसी मेरी बहन शाजिया इल्मी जी बाइज्जत बरी हुई थी जब वो आम आदमी पार्टी में थी, स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो बाइज्जत बरी हुई क्योंकि सच का साथ दिया उन्होंने। वैसे ही मनीष सिसोदिया जी बाइज्जत बरी हो गए। ये सीबीआई ईडी आईटी जितना आप इस्तेमाल करना चाहे कर लीजिए। आप पहले कांग्रेस को कहते थे कि कांग्रेस दुरुपयोग कर रहा है, आज वही भाजपा है शिरीन जी, जो सीबीआई ईडी आईटी एक पिंजरे का तोता की तरह इस्तेमाल करता जा ठीक है, रहा आप है। जवाब मेरा ले ये लें। मानना है कि जवाब ले मनीष लें। सिसोदिया जी बाइज्जत बरी होंगे। शिवम त्यागी, उसके बाद शाजिया अच्छा, इल्मी, मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ जी। कि बड़ी सीधी सी बात है, ये कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन को अभी तक बेल नहीं मिली। आप मंत्री विजय सिंगला अभी तक जेल में हैं, वो भी मंत्री ही थे। 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड में जसवंत सिंह जेल में है, बलबीर सिंह जेल में है, अमानतुल्लाह खान हिस्ट्री सीटर है, गीता यादव सीबीआई के हाथों रंगे हाथों रिश्वत लेती पकड़ी गई थी, और इसके बाद निशा सिंह 7 साल की जेल, ताहिर हुसैन जेल, संदीप कुमार जेल, जितेंद्र सिंह तोमर का पता ही है आपको। ये सारे के सारे जो केसेस हैं और ये सारे के सारे जो कट्टर ईमानदार हैं, अरे अब सुनिए ना, इतने तो साल आपको राजनीति में आए हुए नहीं हुए जितने लोग आपके अंदर चले गए। अरे आपका एवरेज हर साल के हिसाब से एक मंत्री जेल में जा रहा है और कन्विक्शन में जा रहा है। सत्येंद्र जैन पर मुझे बस इतना, आप देखिए आप बीच में बोल रहे हैं ना, जब उनको अपनी बारी में नहीं सुनना था, लेकिन आप बीच में बोल रहे हैं, तो मुझे बस इतना बताइए कि ये सत्येंद्र जैन के भाजपा की वॉशिंग मशीन में गए और सफेद हो गए। तो सारे चेक किए थे, हिमांता बिस्वा शर्मा का कुछ नहीं हुआ, तो सारे चेक किए थे, सिंगला के सारे पेपर चेक किए थे, मनीष सिसोदिया के भी पेपर सारे चेक किए थे। और कमाल की बात तो शर्मा है कि जिसके भी अरविंद केजरीवाल पेपर चेक करते हैं वही जेल चला जाता है। ये पेपर चेक करने वाले में प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है भाई, मुझे लग रहा है ये केजरीवाल जी जो पेपर चेक करते हैं प्रॉब्लम वही है, वही है, मास्टरमाइंड वही है। आराम से थोड़ा, ठीक है असद अब्बास, बीच में बोल रहा असद हूं, आपने अब्बास, मुझे शिवम बोला कि रुक त्यागी। जाए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।